प्रीलिम्स प्रिपरेशन में जो मेजर इश्यूज़ हैं उसमें से एक आता है रिवाइज़ कैसे करना है इफ़ेक्टिवली हमें एग्ज़ाम से पहले। तो कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा, पहला कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब वही वापस से पढ़ने का मन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इन्वायरमेंट में चैप्टर 1 कितनी बार पढ़ें, उससे क्वेश्चन भी आना है, पढ़ना है भी, लेकिन पढ़ने का मन नहीं है क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं। दूसरा, प्रीलिम्स पैटर्न चेंज हो रहा है, तो क्या उसी स्पेक्ट्रम पे स्टिक करें या फिर अब और दूसरी, तीसरी, चौथी या 10वीं बुक पढ़ें। तीसरा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अल्टीमेटली एम तो हमारा यही है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो कैसे होंगे, क्या रूट कॉज है, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर जो न्यू सोर्सेज आपको पढ़ने हैं वो करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं या फिर कोई एक न्यू बुक। आप कहो कि स्पेक्ट्रम के बदले मैं अब किसी और उपेंद्र गौर की बुक पे चले जाता हूँ, तो कैसे करना है। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे एंड हो सकता है आने वाले कुछ मिनट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ले आए। मेरा नाम है कृष्णा एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस IAS। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है कि मैंने सब पढ़ लिया है, सब आता है, अब मेरा वो वापस से पढ़ने का मन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 कितनी बार पढ़ूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कितनी बार पढ़ूँ, एक टीचर से, 2 टीचर से, 10 टीचर से कितनी बार पढ़ें, राइट। तो अब सेम चीज़ वापस पढ़ने का मन नहीं है। जैसे अगर मैं प्रियम्बल पढ़ रहा हूँ तो वही तो 5 कीवर्ड्स हैं, वही फिलॉसफी है, वही 6 लाइन हमें रटनी है, कितनी बार पढ़ें आखिर। और स्पेशली जब आप बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में हो अगर, तो ये प्रॉब्लम तो आनी है। इसे आप डील कैसे करोगे, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप टेस्ट सीरीज़ पे जाओ या फिर PYQs पे जाओ। आपको करना क्या होगा, चाहे टेस्ट सीरीज़ लो, PYQs लो, प्रिफरेबली नॉट 10 ईयर्स, ज़्यादा हो, अगर 25 साल हो या फिर 40 साल हो। 40 साल का ऐसे सिनॉप्सिस पे MSc कोर्स है, आप जा सकते हो, जिन्होंने ज्वाइन किया, नहीं किया तो आप कंसिडर करना, राइट। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की जो एक्सप्लेनेशन की बुकलेट है, चाहे वो टेस्ट सीरीज से आए। फॉर एग्जांपल आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो, विजन की टेस्ट सीरीज़ अगर आप कर रहे हो, 3 टेस्ट हैं फॉर एग्जांपल पॉलिटी में, तीनों टेस्ट लो। सेम चीज़ आप PYQ में भी करोगे कि पॉलिटी के एक साथ सारे क्वेश्चन के प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जो भी आप पढ़ते हो उस वे में करो। एंड अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा कीवर्ड प्रीएम्बल में ओरिजिनली नहीं था। अब आप कहोगे ये था और आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। अब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों? आपको दिख गया कि आती हुई चीज़ से जो मुझे आता था उससे क्वेश्चन गलत हो गया। अब इसके 2 फायदे होंगे। पहला, एक तो आती हुई चीज़ आपने गलत कर दी, तो एग्ज़ाम में वो चीज़ अब गलत होने के चांसेस कम है। दूसरा, एक जो लूप बन गया था कि आता सब है, मैं बुक लेके बैठा हूँ, रिवाइज़ कर नहीं पा रहा हूँ, वही साइकिल बनी है, तो ब्रेक द लूप। उस लूप को ब्रेक करने में ये चीज़ हेल्प करेगी, उस साइकिल ब्रेक करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सब कुछ फ्रेश दिखेगा। आपको करना क्या है, टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आप उस क्वेश्चन को ट्रेस करो बुक में कि ये किस पेज पर यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला सेक्शन, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो बस, या फिर टेस्ट सीरीज़ में ही उसको पढ़ के छोड़ दो। बट टेस्ट सीरीज़ के जो सॉल्यूशंस हैं अननेसेसरी आपको ज़्यादा बर्डन देंगे। या PYQ में भी आपको अगर सॉल्यूशन लगता है 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है तो अपनी बुक में ही लिख लो, यहाँ पे अलग कलर से। मैं सपोज होऊंगा तो यहाँ पे एक ब्लू कलर से लिख लूँगा या कोई स्टिकर चिपका दूंगा। ये सारी चीज़ें की जा सकती है। तो इससे क्या होगा, एक तो साइकिल ब्रेक हुई, जहाँ पे हम फंस गए थे, बुक खोल के बैठे हैं और कुछ और ही सोच रहे हैं कि पता नहीं अब एग्ज़ाम में क्या होगा, शादी होगी नहीं होगी, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अटेंटिवनेस बढ़ेगी एग्ज़ाम मोड में जाए हुए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रीलिम्स पैटर्न चेंज हो रहा है। सपोज़ आपने इतना पढ़ा है, ये आपका एक्सटेंड था अब तक, 100% आपका यही है। अब क्योंकि किसी को नहीं पता कि प्रीलिम्स में क्या पूछेगा, तो हम ये एक्सटेंड इतना बढ़ाएंगे, 200% करेंगे या 500% या 1000% करेंगे, कितने परसेंट करेंगे। बट कर लो, मैं कहूँ कि अगर 1000% में भी चांसेस हो कि आप कर लोगे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा है तो कर जाओ। बट क्या इसकी कोई गारंटी है कि ये पूछ ले एग्ज़ाम में तो कर लोगे? रीज़न क्या है, कोई फिक्स्ड बुक नहीं है। अगर बुक होती तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता था, चाहे जो भी हो। डिफ़िकल्टी तो है बट आपको सोर्स पता है। क्वेश्चन ये है, मेन इशू ये है कि पेपर इंटरनेट से सेट हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स होंगे। जैसे मैं आपको कुछ दिखाऊं, नॉक्टर्नल एनिमल पे जैसे क्वेश्चन पूछा, ये इस वाली वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये है नॉक्टर्नल एनिमल। अब कोई कहे 7th क्लास में लिखा है NCERT में, वो ठीक है। नॉक्टर्नल एनिमल, इस क्वेश्चन में इशू क्या है, हाउ मेनी आर जनरली नॉक्टर्नल या मोस्ट एक्टिव। जनरली वर्ड डाल दिया, मोस्ट डाल दिया। अब इशू ये है, लाइन टेल मकाक बोलो, जो भी बोलो, ये एक्टिव है ड्यूरिंग द डे। अगर आपने ये फोटो भी देखी तो धूप में चमकता हुआ ही दिखता है, अंधेरे में नहीं दिखता, ठीक है। अब एक जो इशू है इसमें कि जो सांबर डियर है, राइट,
ये बंदा दिन में और रात में डस्क इस टाइम पर एक्टिव होता है, डस्क डॉन, ठीक। अब इस वजह से कोई एक पॉसिबल डिस्प्यूट इसमें आ सकता है। इस वेबसाइट के हिसाब से कुछ लोगों ने इसका आंसर बी दिया है, कुछ लोगों ने इसका आंसर ओनली 1 दिया। ये इशू क्यों है? किसी बुक में लिखा होता तो ठीक था, ये आपने इंटरनेट से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे दिया, राइट, बना के दे दिया। अब जैसे इंडियन स्क्वायरल है, ठीक है, अब कुछ कोचिंग ये कह रही हैं कि अपने लिए ये वाला अपने लिए बरो ग्राउंड में बनाती हैं, कुछ कह रहे हैं सिर्फ पेड़ों पे बनाती हैं। क्यों? पॉसिबल डिस्प्यूट है, आपको पता ही नहीं, कहीं किसी बुक में थोड़ी लिखा है। अब आप किस किस के बरोज पढ़ने जाओगे, क्या क्या पढ़ने जाओगे, एक तो ये इशू है। दूसरा, क्या गारंटी है कि आप कितना भी पढ़ लो, अगर मैं इस PDF में एक चीज़ सर्च करूं पॉसिबल डिस्प्यूट करके सिर्फ इन्वायरमेंट में, एक ये इस वाले में B और C है स्क्वायरल्स में। दूसरा इसमें HFC, कोई कोचिंग कह रही है कि लुब्रिकेंट में यूज़ होता है, कोई कह रहा है कि नहीं होता है, राइट। ऑल ऑफ द अबव वाले कहेंगे ये तो D है। एक इसमें भी पॉसिबल डिस्प्यूट है इस वाले क्वेश्चन में, देख लेना, यहाँ पे मैं वेबसाइट में ब्लॉग में भी डाल दूंगा ये चीज़। देन इधर भी है, ठीक है, ये भी ट्रू हो सकता है। अब ये इसका एक्सटेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी कोचिंग ने C दिया है, किसी ने D दिया है। इस वे में अगर आप जाओगे तो प्रॉब्लम्स ये है कि कितना पढ़ लो, आप कितना भी पढ़ लो, चाहे आप इतना पढ़ते थे पहले, अब इतना पढ़ते हो तो भी गारंटी तो नहीं है कि आप एग्ज़ाम में चीज़ें सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जो सबको आता है, जो सबको आता है वो सही करना है, वो गलत नहीं करना। मींस अगर आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन पूछ लिया, इन्वायरमेंट का बेसिक चैप्टर 2 से क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो सही ही होना चाहिए। अगर आपने वो गलत कर दिया तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। कोई पर्सन नॉक्टर्नल एनिमल का क्वेश्चन सही या गलत करके अपनी सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड नहीं कर सकता, ये आप मान के चलो। कहानी वही है, जो सबको आता है वो करो। अगर आपने वो गलत कर दिया तो सब उसमें +2 ले जा रहे हैं, आप -0.67 ले जा रहे हो। इफेक्टिवली ऐसे 3 क्वेश्चन में लगभग 8 नंबर और 4 क्वेश्चन में 10 से ज़्यादा नंबर का फ़र्क पड़ता है पेपर 1 में। अभी इस बात को और ये 4th पॉइंट में वापस से डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अब कैसे? अल्टीमेट एम तो यही है ना कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, इतने क्वेश्चन सही सॉल्व करने कि नेगेटिव मिला के उनको एडजस्ट करके हम कट ऑफ क्रॉस कर जाएं। तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत इफेक्टिव है, डायलेक्टिकल मेथड जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से आस्क योर सेल्फ, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्यों नहीं हो रहा है, वाई, ऐसा क्या हो गया कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अब आपको कई रीज़न मिलेंगे। पहला रीज़न ये हो सकता है कि याद नहीं आया, ठीक है, याद नहीं आया मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर याद नहीं आ रहा है इसमें आप रिवाइज़ कर सकते हो, रिवीजन की कमी है। दूसरा, आपके पास कोई पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि मैंने बबल गलत भर दी है या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। PYQs यहाँ हेल्प नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो आपको फुल लेंथ टेस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के कम से कम 2 आप टेस्ट करो, 2 से 3 इंस्टीट्यूट के, 6 से 8, तब ये हो पाएगा। तीसरा एक मेजर इशू है, तो ठीक है सारा। तीसरा ये है कि आता ही नहीं था। मेन तो इशू यही है ना, क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, आता नहीं है। तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, आता ही नहीं है तो क्यों नहीं आता है, वाई, क्या रीज़न है कि ये नहीं आता है। अब आपको 2 आंसर मिलेंगे। नंबर 1 कि ये टफ क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है आप क्या हो, किसी को भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, किसी को नहीं आता। बट दूसरा जो है कि इजी क्वेश्चन है और मुझे नहीं आता, मैं ही विलेन हूँ। इस केस में आप क्या करोगे कि अगर याद नहीं आया तो रिवाइज करो, और पढ़ा नहीं तो फिर पढ़ो। वो आपके लिए न्यू रिसोर्स नहीं है, प्रीलिम्स पैटर्न चेंज हो रहा है लेकिन अभी भी क्वेश्चंस उन्हीं NCERT से पूछ रहे हैं। अपने आप से ऑनेस्टली क्वेश्चन पूछो कि क्या आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन इस वजह से गलत हो रहा है कि वो टफ था। अगर इस वजह से हो रहा तो कोई बात नहीं, आप सेफ हो। लेकिन अगर इस वजह से गलत हो रहा है कि इजी था लेकिन आपने पढ़ा नहीं था, तो फिर आपको पढ़ना है। तो ये आप अपने आप से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो, कमेंट सेक्शन में बताना इसका आपको क्या आंसर मिला। बहुत बढ़िया, मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बता दी। लास्ट चीज़, डेप्थ ऑफ न्यू रिसोर्सेज, इसमें भी थोड़ा बात करते हैं। कितना पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ना है, कोई नया मटेरियल आप पढ़ रहे हो, सपोज़ आता नहीं था, आपको एक आंसर मिला कि मुझे अब मीडिएवल हिस्ट्री की बुक पढ़नी है,
अब किस डेप्थ में पढ़ें? अब इसके क्या आंसर है? सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जैसे अभी यही नॉकटर्नल एनिमल की मैंने बात की। नॉकटर्नल एनिमल का जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो एग्जाम एमएसजीपी कोर्स में क्या है कि हम ये 3 चीज़ें डाल देते हैं, लाइन टेल मैके हो गया, मालाबार सिवेट हो गया एंड सांबर डियर। लेकिन ये क्यों दे दिए भाई नॉकटर्नल फौना? इतने सारे कैट फैमिली में हैं, स्लोथ बियर, ज़रा आप देखते जाओ इतने सारे क्यों हैं? इसके कई रीज़न हो सकते हैं। कल की डेट में हमें दिखाना है कि हमारी कोचिंग से आ गया, या जेन्युइनली हो सकता है ये जो इस तरह के एनिमल है इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कुछ और पॉसिबल चीज़ें बताओ, रामसर साइट पहले 26 थी, बढ़ते बढ़ते लास्ट ईयर 75 तब 80 हो गई है। तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन जो आप पूछोगे जब आप डेप्थ डिसाइड करोगे न्यू रिसोर्स की, क्या ये इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल मशरूम पढ़ रहे हो तो हाँ इंपॉर्टेंट है, आप नॉकटर्नल एनिमल पढ़ रहे हो तो हाँ इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट्स पढ़ रहे हो तो हाँ इंपॉर्टेंट है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो आप खुद से पूछ रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 2, इम्पॉर्टेंट है तो क्या ये मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं याद कर पाऊँगा? हिंदी में लिख रहा हूँ, राइट, समझ लेना। क्या मैं ये याद कर पाऊँगा? क्या इस चीज़ के चांसेस हैं? ठीक है, देखते हैं कैपेबिलिटी। रामसर साइट 80 रामसर साइट याद कर सकते हैं, हाँ, यस, गुड। फिर नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं, सॉइल टाइप भी हैं, हिस्ट्री के 1 लाइनर भी हैं, इकोनॉमी में 1 लाइनर है, सब कुछ है। कितने कितने याद करोगे मतलब, राइट? फिर चलो मान लेते हैं कि आप याद भी कर लेते हो, आपने बहुत बढ़िया नेमोनिक बनाया, याद कर लिया। अब उसके अंदर की डेप्थ भी तो है कि कौन से नेशनल पार्क से कौन सी रिवर बहती है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क मिलके कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, ये सब भी आप याद कर पाओ। इन सब के बाद एक क्वेश्चन और आएगा जो आपको तीसरा क्वेश्चन पूछना है खुद से कि क्या ये मैं एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाऊँगा? आ गया तो कितने चांसेस हैं कि आप याद करके इसको चले जाओ तो एग्ज़ाम में कर दोगे, सही कर दोगे, +2 ले आओगे। अब क्वेश्चन 3 से रिलेटेड है कि इस चीज़ के कितने चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में आपके अलावा इन जनरल पॉपुलेशन उसको सॉल्व कर देगी, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एक नई रिपोर्ट पढ़ी, रिपोर्ट में आपने 2-3 चीज़ें पढ़ ली, रिपोर्ट ABC है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन लेके आती है, इस रिपोर्ट में 2-3 पैरामीटर थे, मैक्सिमम आपने इंडिया की परफॉर्मेंस देख ली, ख़त्म। अब इसके बाद जो एक पेज का जो कथा कहानी बाँची जाती है करंट अफेयर्स के नोट्स में, वो आपके लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो टफ कंटेंट है, न्यू सोर्स तो ठीक है, जो टफ कंटेंट है जैसे सिटीजनशिप है, या फिर इंडिया में सॉइल टाइप में आप देखते हो किस में क्या मटेरियल मिलते हैं, कौन से मिनरल्स मिलते हैं, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। क्या आप एग्जाम में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, छोड़ दो। क्या कोई भी कर पाएगा? अरे आप नहीं कर पा रहे तो कौन कर पाएगा? हमारा ह्यूमन माइंड इसी वे में चलता है। तो आपको आई होप मैंने कुछ 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर बताई, उनसे बाहर निकलने का वे आउट बताया। इसी में कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि जैसे MSGP है या कोई PYQ के कोर्सेज़ हैं, बहुत बड़े हैं, कैसे रिवाइज करें? अगर आप कोई ऐसा कोर्स पढ़ते हो जिसमें 3500 पेज हो जाएं, भाई 3500 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन में सारे स्टेटमेंट एक्सप्लेन्ड हैं, तो जेन्युइनली 3000-2500 पेजेस तो होंगे ही होंगे। वो रिवाइज़ कैसे होंगे? वो रिवाइज़ ऐसे ही होंगे कि आप स्टार्टिंग में लक्ष्मीकांत के बदले इसका जो पॉलिटी का वर्जन है वो पढ़ो, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाओ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको लगे कि ये एक पॉइंट इतना ये मेरे नोट्स में मिसिंग है, या तो आप इसे हाईलाइट कर लो, आगे बढ़ जाओ, पेज नंबर 1 2 3 इस सोर्स को भी रेफ़र करो, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो वो उठा के नोट्स बना लो। अगर ये वाला पार्ट आपके नोट्स में और आपकी कोई भी जो PYQ के नोट्स हैं उसमें कॉमन है या टेस्ट सीरीज़ में कॉमन है, तो उसके पीछे मत जाओ, पॉसिबल नहीं है, 2 चीज़ें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि मैंने आपकी चीज़ें आंसर की होंगी। काफ़ी क्रिटिकल डिस्कशंस हुए हैं इस पूरी बात को लेकर मेरे कुछ लोगों से पिछले 1 हफ्ते में, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने जेन्युइनली पढ़ाई की, इंटरव्यूज़ तक गए, रैंक्स लेके आए, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस किए उसके ऊपर ये लेक्चर है। ये कुछ वीडियोस आप देख लेना MSGP प्लेलिस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। एंड अगर आप PT पेड कोर्स यहाँ है एंड PT में आप जाओगे तो आई गेस यहीं पे आपको फ्री रिसोर्सेज डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, डेमो कंटेंट। अदरवाइज़ आप फ्री रिसोर्सेज में PT में चले जाना, यहाँ आप जाके डाउनलोड कर सकते